बच्चों हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 7 जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। आज है हमारा लेक्चर 112। हम थे एक्सरसाइज 7.2 पे। सो एक्सरसाइज 7.2 में हमने क्या पढ़ा? एक्सरसाइज 7.2 में हमने अभी हम स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? तो एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी हमने क्या पढ़ा। हमने चार कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन पढ़े, ठीक है। अब तक हमने 4 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन पढ़े हैं। SSS मतलब साइड साइड साइड, फिर SAS मतलब साइड एंगल साइड, फिर ASA एंगल साइड एंगल, और उसके बाद लास्ट है RHS, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड। RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, ठीक है। सो अभी तक आपने ये सब पढ़ा है, ठीक है। सो अब हम क्या पढ़ेंगे? तो अब हम पढ़ेंगे आपके पेज नंबर 149 NCERT पे हम एक्सरसाइज 7.2 चालू कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये, हम यहीं कर लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 1, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। यहाँ पे इन्होंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, A, B, C और फिर D दिया है। ऐसे 4 क्वेश्चंस दिए हैं। चारों क्वेश्चंस में इन्होंने ऐसे डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन दी है हर में। आपको सिंपली नाम लिखना है कि कौन सा रूल लगा यहाँ पे, ठीक है। 4 रूलों के नाम, 4 रूल्स के नाम मैंने ऑलरेडी आपके आगे ले लिए। उन 4 रूल्स में से कोई ना कोई रूल लगेगा। क्वेश्चन 1, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। इनमें से मतलब ये अब A गिवन AC इज इक्वल टू DF, तो AC इज इक्वल टू DF ये पहली चीज़, AB इज इक्वल टू DE ये दूसरी चीज़, BC इज इक्वल टू EF ये तीसरी चीज़। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो ये देखो, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तीनों क्या है? साइड्स। तो यहाँ कौन सा क्राइटेरियन लगा? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सा क्राइटेरियन लगा? सो SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। सो ये क्राइटेरियन लगा। B गिवन ZX इज इक्वल टू RP, ठीक है। सपोज ZX RP के बराबर है, RQ इज इक्वल टू ZY, RQ ZY के बराबर है, और एंगल PRQ एंगल XZY के बराबर है। तो बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? तो फिर से देखो 3 चीज़ें। फर्स्ट चीज़ साइड इज इक्वल टू साइड, सेकेंड भी साइड, थर्ड एंगल। तो बताओ ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो कौन सा क्राइटेरियन लगेगा? तो देखो ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। भले सीक्वेंस में नहीं दिया हो, आप कहोगे कि मैम पहले साइड दी है तो यहाँ एंगल दिया होना चाहिए फिर साइड होनी चाहिए, पर सीक्वेंस में नहीं है तो नहीं है, ठीक है। सो साइड है, एंगल है, पर साइड एंगल साइड, ठीक है। सो साइड एंगल साइड मतलब SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन हुआ, ठीक है। सो ये कौन सा क्राइटेरियन है? SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। अच्छा अब C देखें, यहाँ पे C क्या है आपका? गिवन एंगल M, ये देखो एक एंगल दिया हुआ है, एंगल MLN इज इक्वल टू एंगल FGH, सेकेंड एंगल NML इज इक्वल टू एंगल GFH, थर्ड ML इज इक्वल टू FG, ठीक है। सो इस तरह से है एंगल और ये साइड, ठीक है। सो ट्रायंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू GFH, ठीक है। सो ये तीनों जो हैं, तो यहाँ देखो अभी ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है, ठीक है। एंगल साइड एंगल, तो ये कौन सा क्राइटेरियन है? ये से भले सीक्वेंस मेंटेन्ड नहीं है पर आपको फॉर्मूला, आपको जो 4 रूल्स पता है, SSS SAS ASA RHS, आपको इन 4 रूल्स में ही घूमना है, ठीक है। सो कौन सा रूल फिट होता है? तो देखो ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है, मतलब ASA कॉन्ग्रुएंस रूल फिट होता है। सो ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं D नंबर हमारा। D नंबर देखो, D नंबर में यहाँ नहीं, मैं फिगर देख रही हूँ। फिगर में देखो राइट एंगल का साइन लगा हुआ है। अब मैं समझ गई ये क्या है, ये तो RHS क्राइटेरियन है।
यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री दिख गया। 90 डिग्री दिखे ना तो कौन सा रूल, ज़्यादा बुद्धि लगाने की नहीं, कौन सा रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है। सो ये चारों ऐसे क्वेश्चंस थे जो एकदम आपको टेक्स्ट बुक में ही कर देने, एकदम सिंपल से थे। क्वेश्चन 2 भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PEN। ये जो कॉन्ग्रुएंस लिखा होता है ना, इसको बहुत ध्यान से देखा करो। इसका मतलब क्या हुआ, A के साथ कौन है, P है। इसका मतलब क्या हुआ, A के साथ कौन है, P है। R के साथ कौन है, E है। R के साथ है E। T के साथ कौन है, N है। T के साथ है N। ठीक है। सो मतलब यहाँ प्रूव दैट है कि भाई ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ए देखो, इफ़ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो दैट। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है AR के इक्वल कौन होगा, RT के इक्वल कौन होगा, AT के इक्वल कौन है। तो देखो AR के इक्वल कौन है, तो देखो यहाँ मैंने आपको क्या बोला, एक देखो मैंने ये कैसे लिखा, A के सामने P, R के सामने E, T के सामने N। मैंने ये देख के लिखा, A के सामने P है, R के सामने E है, T के सामने N। ठीक है। अच्छा, अब AR के सामने कौन होगा, तो देखो A के सामने क्या है, P, तो A की जगह क्या लिख दूंगी, P। R के सामने कौन है, R के सामने है E, तो R की जगह E लिखेंगे। ठीक है। अब RT है, ठीक है, RT के सामने कौन है, तो R के सामने क्या है, E है, तो R के सामने E, T के सामने कौन है, N है, सो N। तो RT के सामने EN। अब यहाँ देखो AT के सामने कौन है, A के सामने कौन है, P, और T के सामने कौन है, N। ठीक है। सो AT के सामने कौन है, PN है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N एंड यू आर टू यूज SS क्राइटेरियन, यू नीड टू शो। अब देखो अगर TN के बराबर है, TN के बराबर है मतलब ये वाला T, ये देखो आपने पहले ही लिख तो दिया है। देखो T अगर N के बराबर है, RT किसके बराबर होगा, RT किसके बराबर होगा, सो देखो R के सामने कौन है, E, R के सामने E, T के सामने कौन होगा, T के सामने है N, तो EN। अब PN के सामने कौन होगा, PN, तो देखो पहले ये लिख ही दिया है, देखो और क्या चाहिए, मैंने पहले ये लिख ही दिया है। और मैंने ये कैसे लिखा, ये मैंने लिखा यहाँ से देख के। ठीक है, मैंने लिख दिया है, और क्या चाहिए क्या। ठीक है, देखो P के सामने क्या लिखेंगे, P के सामने कौन है, सो P के सामने है, यहाँ देखो P के सामने क्या है, P के सामने A, P के सामने क्या है, A। N के सामने कौन है, N के सामने है T। ठीक है। सो P के मतलब आपके पास क्या है, PN के सामने कौन होगा, PN के सामने है AT। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN, AT किसके बराबर है, PN, मतलब ये एक साइड दी हुई है, ये क्या दी हुई है, साइड। एंड यू आर टू यूज ASA क्राइटेरियन, आपको कौन सा क्राइटेरियन लगाना है, एंगल साइड एंगल। ये क्या दिया हुआ है आपको, साइड दिया हुआ है, आपको कौन सा क्राइटेरियन लगाना है, एंगल वाला। अब आपको पता है ये जो एंगल वाली साइड एंगल होता है वो इंक्लूडेड होता है, क्या, इंक्लूडेड। तो देखो यहाँ पे ये जो A है, ये A है, तो ये एंगल हो जाएगा, एंगल A किसके सामने हो जाएगा, P के सामने। ये जो T है, T क्या हो जाएगा, एंगल T किसके सामने हो जाएगा, N के सामने। ठीक है, और क्या हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल। पहले जो ये कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ ना, कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये आपका आंसर है, ऐसे समझ लो। जब ये कॉन्ग्रुएंट देते हैं ना, उस पर बिल्कुल नज़र गड़ा के रखो। जब कॉन्ग्रुएंट देखा ना तुमने, तो तुम सीधा लिख दो, A के सामने P, R के सामने E, T के सामने N। तो मैंने ऐसे क्लियर लिख दिया।
अब बस जैसे जैसे मांग रहा है वैसे लिखती जा रही हूँ। कह रहा है ए आर के सामने कौन है, देखो ए के सामने पी है, आर के सामने ई है, पीई। बोलता है आर टी के सामने कौन है, तो आर के सामने ई है, टी के सामने एन है, ई एन, और क्या, ठीक है। ए टी के सामने कौन है, तो ए के सामने पी, टी के सामने एन, ए टी के सामने पी एन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एस क्राइटेरियन लगाना था, तो कोई चिंता नहीं। आर टी के सामने कौन है, तो आर के सामने कौन है, ई, टी के सामने एन, सो ई एन। पी के सामने कौन है, पी के सामने ए है, तो उल्टा है इस बार, पी के सामने ए, तो पी के सामने ए। एन के सामने कौन है, टी, तो ए टी, ठीक है। सो इट इज गिवन दैट ए टी इज इक्वल टू पी एन। अब देखो ए टी इज इक्वल टू पी एन है एंड यू आर टू यूज ए एस ए क्राइटेरियन, ठीक है। ए टी पी एन के बराबर है और आपको ए एस ए क्राइटेरियन यूज करना है, ए एस ए क्राइटेरियन। सो यहाँ देखो ये साइड हुई, ये साइड हुई, तो एंगल एंगल कैसे लगाएंगे, ए के सामने पी हुआ, एंगल इज इक्वल टू एंगल पी, टी के सामने हुआ एन, सो एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन, ठीक है। दैट्स इट, इसमें कुछ था ही नहीं। सो अ वेरी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 वर वेरी 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 इजी एंड दे बोथ वर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। तो जैसा आजकल का हाल है एमसीक्यूज आते हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन योर एमसीक्यूज, ठीक है। सो सी देम वेरी 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 प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 you have to show that a triangle AMP is congruent to triangle AMQ। आपको ये शो करना है, शो का मतलब प्रूव करो। क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको, ट्रायंगल AMP किसके कॉन्ग्रुएंट है, AMQ के, ठीक है। सो देखो PM इज इक्वल टू QM, PM इज इक्वल, यहाँ देखो फिगर भी बनाई हुई है इन्होंने, देखो फिगर बनाई हुई है, ये फिगर नहीं बनाई हुई है, देखो फिगर में देखो इन्होंने यहाँ इक्वल इक्वल लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये इक्वल इक्वल। इस साइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ PM इक्वल टू MQ है। इस साइन का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, PM इज इक्वल टू MQ। तो यहाँ रीजन क्या लिखोगे, PM MQ के बराबर क्यों है, रीजन क्या लिखोगे, गिवन। क्यों, गिवन, फिगर में ही दिया हुआ है ना, तो क्या लिखोगे, गिवन, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA। ये देखो एंगल PMA एंगल QMA, देखो यहाँ पे भी देखो डबल डबल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ये दोनों इक्वल हैं। एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA, तो देखो दोनों इक्वल है ना, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, गिवन दिया हुआ है ना, देखो ये दोनों इक्वल हैं, गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल है, वो भी क्या है, गिवन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन। अब नेक्स्ट देखो AM इज इक्वल टू AM, AM इज इक्वल टू AM, तो ये दोनों, ये क्या है, AM AM के बराबर है, ये क्या है, तो ये दोनों कॉमन है, देखो कॉमन है ना, AM AM, सेम भी बोल सकते हो, कॉमन भी। तो AM इज इक्वल टू AM क्या होगा, सेम या कॉमन, क्योंकि है ना दोनों सेम ही तो हैं, या कॉमन भी लिख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, कॉमन लिख लो, ठीक है, कॉमन। फिर बोल रहा है ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ, उसका कौन सा कॉन्ग्रुएंस लगेगा बताओ। देखो ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस लगा, SAS। तो क्या लिखोगे, रीजन में SAS कॉन्ग्रुएंस। आप रूल भी लिख सकते हो, आप क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, रूल भी लिख सकते हो, क्राइटेरियन भी लिख सकते हो, क्राइटेरिया लिख सकते हो, जो लिखना हो, मेन SAS सही लिखना है आपको, ठीक है। सो इसमें भी सिंपल आपको रीज़न देनी थी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं। तो आपने पहले की PM इज इक्वल टू QM की रीज़न क्या दी, ये देखो इक्वल लिखा हो तो आपने क्या लिखा, गिवन, ठीक है भाई, गिवन है, इक्वल क्यों है, क्योंकि दिया हुआ है। फिर ये एंगल इसके बराबर है तो आपने क्या लिखा, गिवन। फिर AM इज इक्वल टू AM है तो आपने क्या लिखा, कॉमन, ठीक है। और फिर ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ है, ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ है, तो ये क्या हुआ, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। सो इस तरह से ये क्या हुआ, आपका दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो क्वेश्चन 4, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, B इज इक्वल टू 40 डिग्री, C इज इक्वल टू 110। ट्रायंगल PQR एंगल P 30 डिग्री है, एंगल Q 40 डिग्री, एंगल R 110 डिग्री है। अ स्टूडेंट सेज दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कोई स्टूडेंट बोलता है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के,
बाय ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, इज ही जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब देखो ये ट्रिपल ए तो नाम ही नहीं सुना है अभी तक, हमने 4 ही क्राइटेरियन पढ़े हैं। कौन से 4 क्राइटेरियन पढ़े हैं? हमने SAS पढ़ा, हमने ट्रिपल एस पढ़ा, हमने ASA पढ़ा, हमने RHS पढ़ा, पर अभी तक हमने ऐसे कोई क्राइटेरियन का नाम नहीं सुना है। तो हमने नाम ही नहीं सुना है तो हम इस क्राइटेरियन को माने क्यों? मैं क्यों मानूं? वो कह रहा है ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस। ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने कितने क्राइटेरियन पढ़े हैं? 4। तो मैं क्या लिखूं? इज ही जस्टिफाइड, तो मैं लिखूंगी ही इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि मैंने ये क्राइटेरियन के बारे में सुना ही नहीं है। बोल रहा है वाई और वाई नॉट, सो बिकॉज ट्रिपल ए तो कोई कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आंसर क्या लिखोगे इसका? कह रहा है देखो इसने ट्रिपल ए नाम, भाई ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस, भाई ये एंगल एंगल भाई ए, पर ये तो मैंने नाम ही नहीं सुना, ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ 4 नाम सुने हैं, ट्रिपल एस, SAS, ASA और RHS। ये 4 क्राइटेरियन के अलावा तो मैं कोई क्राइटेरियन जानती ही नहीं हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं है। सो मैं इस ट्रिपल ए क्राइटेरियन को नहीं मानूंगी। एंगल, सो मैं क्या लिखूंगी? इज ही जस्टिफाइड, मैं लिखूंगी नो ही इज नॉट जस्टिफाइड। सो नो, आंसर नो ही इज नॉट जस्टिफाइड, कि वो जस्टिफाइड नहीं है। तो कारण क्या लिखेंगे? बिकॉज ट्रिपल ए इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, बिकॉज ट्रिपल ए इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ट्रिपल ए एक कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है ही नहीं, हमने कभी पढ़ा भी नहीं है, मतलब अभी तक हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, आगे का तो आगे जानेंगे, पर अभी तक। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? 4th का आंसर नो ही इज नॉट जस्टिफाइड, कि नहीं ये स्टूडेंट जस्टिफाइड नहीं है, ये स्टूडेंट सही नहीं बोल रहा है, बिकॉज ए एंगल इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ये कोई रूल है ही नहीं। ठीक है, सो 4th का आंसर होगा ये किसका आंसर है? 4th का। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं 5th नंबर देखें। 5th इन द फिगर, अब ये फिगर देखनी है। 5th में क्या देखनी है? ये फिगर क्या है? पहले ध्यान से फिगर देख लो। RAT फिगर है, रैट एंड WO ये फिगर है। ठीक है, सॉरी WON 1, रैट और 1 करके 2 फिगर्स हैं। ठीक है, रैट और 1 करके 2 फिगर्स हैं। अब देखो ये देखो फिगर में ऐसे एक बना हुआ है और यहाँ बना हुआ इसके साथ एक, देख रहे हो? ये आप ध्यान दो मैं क्या दिखा रही हूँ। देखो फिगर में ये R है ना, R के साथ ऐसे एक डंडी बनी, एक एंगल बना हुआ है और W के साथ भी एक एंगल बना हुआ है। इसका मतलब समझते क्या हुआ? इसका मतलब हुआ R किसके बराबर है? R W के बराबर है। इसके मतलब क्या हुआ? R किसके बराबर है? W के। तो यहाँ मैं R की जगह क्या लिख दूंगी? W। सो ट्रायंगल RAT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RAT इज कॉन्ग्रुएंट टू, R की जगह क्या लिख दूंगी? R के सामने कौन है? W। सो R के सामने W। फिर A के सामने बताओ कौन है? अब यहाँ देखो, ये देखो A पे क्या दिया हुआ है? डबल दिया हुआ है। देखो डबल दिया हुआ है ना, A पे डबल एंगल बना हुआ है। O के सामने भी क्या दिया हुआ है? डबल एंगल बना हुआ है। A के सामने डबल एंगल, O के सामने भी डबल एंगल। सो A के सामने क्या लिखूंगी? O। अब T है, ठीक है, T है। सो यहाँ T में देखो 3 एंगल, इससे 3 बने हुए हैं, 3, और यहाँ देखो N में भी 3 बने हुए हैं। ठीक है, सो T के सामने कौन होगा? N। सो यहाँ 1। ठीक है, सो RAT के कॉन्ग्रुएंट कौन हुआ? 1। मैंने 1 तो पहले ही बोल दिया था 1, पर मैंने ऐसे 1 WN सोच के नहीं लिखा, मैंने तो फिगर देख के लिखा। आपको लग रहा हो कि मैम ने पहले ही सोच के वर्ड मैम ने पता कर लिया, और नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने बाकायदा फिगर में देखा अच्छे से, मैंने दोनों फिगर्स देखी। मैंने देखा R में, भाई R में ऐसे सिंगल एंगल बना हुआ है, यहाँ W में सिंगल एंगल है, तो R के सामने W। फिर मैंने देखा भाई A में डबल बना हुआ है और यहाँ O में भी डबल है, तो A के सामने O। फिर मैंने देखा भाई T में ये 3 बने हुए हैं, तो T के सामने ये N। ठीक है, सो मैंने इस तरह से खुद को आंसर करा मैंने। ठीक है, सो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 हमारा। तो क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 6 देखें।
कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट, ठीक है। कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे देखो ये आपके ये जो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखो आपको 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ये एक ट्रायंगल है, ये एक फिगर है, ये 2 फिगर है, मतलब ये एक सम नहीं है, ये 2 सम दिए हुए हैं, ठीक है। ये पहला सम है, ये दूसरा सम है, 2 समस दिए हुए हैं। पहले सम में देखो यहाँ पे ये देखो BCA फिर BAT, ये 2 ट्रायंगल हैं। देखो एक ही सम है पर कितने हैं, 2 ट्रायंगल हैं। यहाँ पे भी एक ही सम है पर ट्रायंगल कितने हैं, 2, ठीक है। सो अब यहाँ देखो कह रहा है BCA किसके कॉन्ग्रुएंट है। देखो अब कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ एक चीज समझ आ रही है। यहाँ देखो ये देखो इक्वल की साइन है ना दोनों में, तो BT किसके बराबर है, BC किसके बराबर है, देखो ध्यान से, BT किसके बराबर है, BC के बराबर, दिख रहा है ना। तो देखो B के सामने तो B ही रहेगा, B के सामने क्या लिखोगे, B के सामने B लिखोगे, ठीक है। BT किसके बराबर है, BC के। सो B के सामने B, तो T के सामने क्या लिखोगे, C, T के सामने क्या लिखोगे, C। सो ये C है ना, C के सामने T, यहाँ T लिख दोगे, ठीक है। तो देखो अब A तो देखो एक ही है, देखो ट्रायंगल देखो BCA, और ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, BTA। तो देखो A दोनों में सेम है, तो यहाँ A, ठीक है। कैसे लिखा, फिर से देखो, इसी फिगर में ही है सब कुछ, और कहीं बाहर जाना ही नहीं है। देखो पहले तो 2 ट्रायंगलों के नाम है BTA BCA, तो B के सामने B है, A के सामने A है, ठीक है। 2 ट्रायंगल हैं BTA BCA, ठीक है। तो B के सामने B है, तो B के सामने B, A के सामने A है, A के सामने A, रहा क्या, सो रहा C के सामने क्या लिखोगे, T, सो BT है। बहुत ज़्यादा बुद्धि लगानी ही नहीं है, फिगर में ही आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ये वाली फिगर ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे भी इन्होंने देखो 2 ट्रायंगल, पहले तो ट्रायंगल देखो कौन कौन से बनते हैं। तो देखो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है PQT, ये एक ट्रायंगल बना। दूसरा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, RQS, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, फिर से देखो PQT RQS। अब देखो मैंने जब ये 2 बारी ट्रायंगलों के नाम ही पढ़े ना, तो मुझे इतना ख्याल आ गया दोनों में Q कॉमन है, तो मैं Q के सामने तो Q लिख ही देती हूँ, ठीक है। मैं आपसे भी नहीं पूछूंगी, मैं खुद से Q लिख ही देती हूँ, ठीक है। फिर भी शायद देखें एक बारी मेरे को एक बारी फिर से हम समझते हैं कि भाई शायद Q सेम ना भी हो, एक बारी समझ लेते हैं, ठीक है। शायद Q ना भी सेम हो, ये एक बारी समझ लेते हैं बच्चों। अब देखो फिगर ध्यान से देखो, फिगर ध्यान से देखेंगे, पहले ही अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, ठीक है। Q के सामने Q नहीं रखेंगे, क्यों, भले नाम सेम है पर देखो यहाँ देखो ये सिंगल एंगल है, ठीक है। ये सिंगल एंगल है ना, इस ट्रायंगल में सिंगल एंगल है। यहाँ सिंगल एंगल कहाँ लगा हुआ है, ये देखो ये सिंगल एंगल है, इसके सामने सिंगल एंगल कहाँ है, T के सामने। Q का यहाँ Q पे सिंगल एंगल है और यहाँ T पे सिंगल एंगल है, दिख रहा है। इसका मतलब जो ये देखो Q पे सिंगल एंगल है, यहाँ T पे सिंगल एंगल है, दिख रहा है ना। सो Q किसके बराबर हुआ, T के बराबर हुआ। अब यहाँ देखो यहाँ P पे डबल एंगल है और यहाँ R पे डबल एंगल है, देखो डबल, तो P किसके बराबर हुआ, P देखो P पे डबल एंगल है, R पे डबल एंगल है, तो P R के बराबर हुआ, ठीक है। अच्छा तो यहाँ देखो अब Q के सामने कौन लिखोगे, आप Q के सामने लिखोगे T, ये है ना Q के सामने T। R के सामने क्या लिखोगे, R के सामने P, और S के सामने क्या रहा, S के सामने, सो S के सामने क्या रहा, देखो यहाँ पे QRS है ना, सो यहाँ पे TPQ, यहाँ Q लिखोगे, क्यों, क्योंकि Q रहा ना। देखो फिर से देखो 2 ट्रायंगल के नाम है, ट्रायंगल के नाम बताओ कौन कौन से हैं, TQP, और यहाँ ट्रायंगल का नाम क्या है, QRS। देखो 2 ट्रायंगल हैं TQP और RQS या QRS, तो ये 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है। अब हमको पता नहीं है कौन किसके इक्वल है, हमें पता नहीं है, ठीक है। अब देखो इस पे सिंगल था, ये T पे सिंगल था और Q पे सिंगल था, तो हमने क्या किया, Q के सामने क्या लिख दिया, T लिख दिया। देखो P पे डबल था, R पे डबल था,
तो हमने आर के सामने क्या लिख दिया, पी लिख दिया। रहा क्या, तो देखो ये क्यू आर एस तो है, क्यू आर एस, तो रहा क्या, यहाँ देखो टी पी था तो रहा क्या, क्यू, क्यू रहा, ठीक है, टी पी था तो क्या रहा, क्यू। इस तरह से हमने कॉन्ग्रेंट लिख दिया, ठीक है, इस तरह से कॉन्ग्रेंट लिखा, ठीक है। सो क्यू के सामने टी, पी के सामने आर, ठीक है। सो इस तरह से आपका ट्रायंगल क्यू आर एस किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल टी पी क्यू के। थोड़ा सा समझने जैसी बात है, डरो मत, आप डरो मत, घबराते बहुत हो आप लोग। देखो सिंपल था, ये देखो इस पर डबल की साइन थी, इस पर डबल की साइन थी, मतलब बी किसके बराबर हुआ, बी के, तो हमने बी को बी के सामने लिखा था। यहाँ देखो ए पे देखो राइट एंगल था, तो यहाँ पे भी मतलब ए राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल, तो हमने ए के सामने क्या लिखा, ए, तो रहा क्या, सी, तो हमने सी के सामने टी लिख दिया, ठीक है। तो बी सी ए के सामने हमने बी टी ए लिख दिया, ठीक है, बी सी ए के सामने हमने बी टी ए लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे हमको यहाँ पे भी ऐसे ही करना था, क्यू आर एस के सामने हमको लिखना था। तो देखो ये क्यू आर एस, इसके सामने क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे क्यू है, क्यू पे एक सिंगल एंगल बना हुआ है तो हमने सामने टी लिख दिया, देखो हमने क्या लिख दिया, क्यू के सामने टी लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ देखो, यहाँ आर पे डबल एंगल था, यहाँ पी पे डबल एंगल है, मतलब डबल 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 बना हुआ है ना, दो बारी देखो डबल लाइनें बनी हुई, ध्यान से देखो फिगर, आपकी खुद की टेक्स्ट बुक है ना, उस पर ध्यान से देखो, ठीक है। देखो इस तरह से डबल एंगल बना हुआ है, तो आर के सामने क्या लिखोगे, पी, आर के सामने क्या लिख दिया, पी। अब रहा क्या, एस रहा और क्यू, सो एस के सामने क्यू लिख दिया। तो ट्रायंगल क्यू आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी पी क्यू, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 6, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, इन अ स्क्वायर्ड शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज सच दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कह रहा है स्क्वायर शीट में, स्क्वायर शीट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर शीट मतलब एक स्क्वायर, मतलब किसी स्क्वायर के अंदर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाओ और दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं है वैसे बनाओ, और आप उसके पेरीमीटर के बारे में क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत काम का सम नहीं है, स्क्वायर्ड शीट और ये तो ऐसा, ये सब कुछ बहुत ही काम का नहीं है, सो हम आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो नो नीड टू डू दिस सम, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसका भी कुछ सेंस नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं, पेज 150 पे है आपका। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट, इसमें से एडिशनल पार्ट का नाम दो, व्हाट क्राइटेरिया डू यू यूज। अब यहाँ देखो, इस पे राइट एंगल की साइन लगी हुई है, इस पे राइट एंगल की साइन लगी हुई है, मतलब B किसके बराबर है, Q के। C पे डबल एंगल की साइन लगी हुई है, R पे डबल एंगल की साइन है, तो C किसके बराबर है, R के, ठीक है। सो BC किसके बराबर हुआ, QR के बराबर हुआ, BC किसके बराबर है, QR के, ठीक है। सो आप एडिशनल साइड कौन सी यूज हुई, BC और QR यूज हुई, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरियन लगा, एंगल, साइड एंगल। क्वेश्चन 9 मुझे आपको करके दिखाना पड़ेगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखो, ये है हमारा क्वेश्चन 9, ठीक है। सो क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है हमें, ठीक है। क्वेश्चन 9, सो क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है कि भाई अगर ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, नेम वन एडिशनल पेयर, एक एडिशनल पेयर का नाम लो। नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज, ठीक है। सो अब यहाँ देखते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, सो आंसर। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई एडिशनल कौन सी पेयर आप बोलोगे, तो देखो फिगर में आपको क्या दिख रहा है, आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है B किसके बराबर है, Q के, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री, B इज इक्वल टू Q क्योंकि ईच 90 डिग्री, ठीक है, दोनों 90 डिग्री है, सेम है। फिर क्या दिया हुआ है, C इज इक्वल टू R, C इज इक्वल टू R क्यों दिया हुआ है, क्योंकि दोनों सेम है, देखो दोनों पे सेम साइन है एंगल की, ठीक है। सो C इज इक्वल टू R है तो क्या लिखोगे, सेम एंगल,
ठीक है, ये भी कहाँ आया, गिवन, क्योंकि देखो दोनों को सेम दिया हुआ है ना। तो रहा क्या, देखो रहा क्या, देखो बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है। तो कह रहा है तीसरा कौन सा, वन एडिशनल पेयर, क्या यूज करोगे। तो देखो आपने क्या पढ़ा था, एंगल साइड एंगल, क्या पढ़ा था, एंगल साइड एंगल। तो ये हुआ एंगल, ये हुआ एंगल, ये हुआ एंगल, तो साइड कहाँ है, ये है साइड। तो बीसी साइड किसके बराबर है, क्यू आर के। ठीक है, आपको पता है ना कि ये जो एंगल्स हैं वही इंक्लूडेड साइड बनाते हैं, इन्हीं एंगल्स की साइड बन जाती है। तो बी और सी की क्या बन गई, बी सी, और क्यू आर की क्या बन गई, क्यू आर। तो क्या पूछ रहा है कि भाई नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्या लिखोगे, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। बोल रहा है एडिशनल, तुम क्या करोगे कि भाई तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम बी सी इज इक्वल टू क्यू आर करेंगे, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, सो बी सी क्यू आर के बराबर है। और कह रहा है तुमने कौन सा क्राइटेरियन यूज किया, तो कौन सा क्राइटेरियन यूज किया, तो एंगल साइड एंगल। सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by angle side angle congruence criteria। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन 9 देखो। अच्छा क्वेश्चन 9 हमने कर लिया। अभी पीछे देखो पेज 151 पे, पेज 151 पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको भी क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है। ठीक है, सो उसको क्वेश्चन 10 कर देते हैं, ये शायद क्वेश्चन 10 होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन 10 कर देते हैं। सो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। ट्रायंगल ABC FED के कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं, मतलब AF के बराबर, BE के बराबर, CD के बराबर क्यों है, और इन्होंने ये फिगर दी हुई है। ठीक है, इस फिगर को देखो और बताओ ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है। ठीक है, सो हम कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। ठीक है, तो फिर इस तरह से आप पहले ये एक ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, ABC। ठीक है, सो ये इस तरह से ये, ठीक है, फिर यहाँ पे DEF। ठीक है, सो ये कह रहा है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। भाई ABC FED के बराबर है, बताओ। सो अब यहाँ देखो क्यों है वो बोल रहा है, तो आंसर। तो देखो अब यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, एंगल दिख रहा है, ये देखो ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, एंगल दिख रहा है। तो आप कौन सा क्राइटेरियन लगा सकते हो, मुझे बताओ। दो एंगल्स हो तो कौन सा क्राइटेरियन लगेगा, अगर दो एंगल्स दिए हैं तो कौन सा क्राइटेरियन लगेगा, दो एंगल्स दिए हैं तो ASA लगेगा। ठीक है, पर साइड कौन सी होती है, इंक्लूडेड होती है। कैसे, तो जैसे अगर ये देखो साइड कौन सी होती है, इंक्लूडेड होती है, इंक्लूडेड वाली साइड होती है। देखो A किसके बराबर दिया हुआ है, F के, B किसके बराबर है, E के। ये पूछ रहा है क्यों ऐसा है। तो देखो आपको एंगल B किसके बराबर है, E के दिया हुआ है। देखो B किसके बराबर दिया हुआ है, E के बराबर। क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री। ठीक है, और आपको A पे देखो डबल, ये डबल बनाया हुआ है, मतलब A और यहाँ F पे डबल। इसका मतलब क्या होता है, ये सिंपली निशानी है, ये निशानी है कि ये दोनों एक हैं। देखो जैसे ये निशानी है कि ये इसके इक्वल है, ये निशानी है कि ये इसके इक्वल है, तो वैसे ये भी, ये डबल वाली निशानी और इस पे भी डबल वाली निशानी, इसका मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, सो A F के इक्वल है। कहाँ से आया, गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं तो लिख नहीं रही हूँ। और क्या दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू DE, ये भी देखो गिवन है ना, BC इज इक्वल टू DE गिवन। सो BC इज इक्वल टू ED, BC इज इक्वल टू ED गिवन। पर ये तो क्या बना, देखो हमने क्या पढ़ा था कि ASA कब लगता है, जब साइड इंक्लूडेड हो। साइड इंक्लूडेड मतलब जैसे देखो ये साइड है ना, जैसे ये साइड इक्वल है ना,
तो एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो एंगल सी एंगल, देखो बी सी इज इक्वल टू ई डी है ना, तो एंगल बी अगर एंगल ई के बराबर है तो एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल डी के। ठीक है, बी सी किसके बराबर है, ई डी के। सो एंगल बी ई के बराबर है तो सी किसके बराबर होना चाहिए, डी के। किसके बराबर, डी के। तो मैं सी डी के बराबर कैसे लिखूंगी, तो देखो अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो तीसरा कौन सा रहा, तीसरा कौन सा रहा बताओ, बी ई के बराबर है, ए एफ के बराबर। देखो बी किसके बराबर है, ई के, ए किसके बराबर है, एफ के, तो रहा कौन सा, सी डी के। सो सी भी डी के बराबर होगा, क्यों, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दो एंगल 180 के बराबर होंगे तो क्या बचेगा, सी। ये दो एंगल 180 के बराबर बचेगा तो डी बचेगा। ठीक है, सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। एंगल सी एंगल डी के बराबर है। तो अब यहाँ देखो देखो तो बी सी इज इक्वल टू ई डी है ना, बी सी इज इक्वल टू ई डी तो दिया हुआ है ना। तो अब आप आपका फॉर्मूला लगाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई डी क्या लिखोगे, पहला बी इज इक्वल टू ई, बी इज इक्वल टू ई कहाँ से आया, ईच 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड क्या लिखोगे, बी सी इज इक्वल टू ई डी, बी सी इज इक्वल टू ई डी कहाँ से आया, गिवन दिया हुआ है, आप तो लिख नहीं रहे हो, गिवन है। और तीसरा तो देखो अगर बी अगर ई के बराबर है तो सी किसके बराबर है, डी के। सो सी इज इक्वल टू डी, सी इज इक्वल टू डी, ये रहा, अभी अभी आपने प्रूव किया ना, सी इज इक्वल टू डी। ठीक है, प्रूव्ड, मतलब ऑटोमेटिक है ना। अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल तो जो तीसरा बचा वो भी बराबर ही हुआ, तो ये कौन सा क्राइटेरियन हुआ, एंगल साइड एंगल। सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle FED by angle side angle congruence रूल या क्राइटेरियन। ये थोड़ा सा हल्का हटके सम था। हटके क्यों, क्योंकि देखो वैसे आपको स्ट्रेट दिया जाता है, यहाँ पे इन्होंने आपको स्ट्रेट नहीं दिया। यहाँ देखो उन्होंने BC इज इक्वल टू ED दे दिया, वहाँ आपको क्लियर कर दिया कि B एंगल है वो E के बराबर है। ये वाला आपको बोलना पड़ेगा कि C D के बराबर है। ठीक है, C किसके बराबर है, D के। क्यों, क्योंकि ये अगर ये इसके बराबर है तो ऑटोमेटिक ये इसके बराबर ही होगा ना। तो ये हल्का सा हटके सम था। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ ट्विस्ट था कि यहाँ आपको भाई बताना था भाई C भी D के बराबर है, C D के बराबर, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी टू एंगल्स आर इक्वल, तो ऑटोमेटिक थर्ड भी तो इक्वल होगा ना। ऑलरेडी टू एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा भी तो एंगल इक्वल होगा ना। तो एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FED बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है, ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन की वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो फाइनली हमने ये चैप्टर पूरा किया। द चैप्टर वाज नॉट दैट मच टफ। पूरा चैप्टर 4 क्राइटेरियंस पे था, वो चारों क्राइटेरियंस आपने ढंग से किए तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आएगा। और फिर और कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, चैप्टर इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। वीडियो 2-3 बार ही देखेंगे तो चैप्टर आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, अब हम कुछ आगे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चैप्टर तो हमने पूरा कर लिया है। सो क्वेश्चन 1, fill in the blanks. If triangle ABC is congruent to triangle DEF, then first angle A is equal to blank, second angle B is equal to blank, थर्ड एंगल C इज इक्वल टू ब्लैंक, फोर्थ AB इज इक्वल टू ब्लैंक। अब आप बताओ कैसे करोगे। तो देखो इन्होंने कॉन्ग्रुएंट दे दिया, आप कह रहा है कौन किसके इक्वल है, तो आप ध्यान से देखो। देखो जब भी कॉन्ग्रुएंट दे दिया हो ना तो मन ही मन आप एक तस्वीर बना लिया करो। कौन सी तस्वीर की, A किसके सामने है, D के। ठीक है, B किसके सामने है, E के, C किसके सामने है, F के। ठीक है, तो ये आपने सोच लिया, हाँ आपने सोच लिया। अच्छा अब देखो A के सामने D लिखोगे आप, सो A के सामने आपने क्या लिख दिया, D। ठीक है,
फिर बी के सामने क्या है ई, एंगल बी के सामने एंगल ई। सी के सामने क्या लिखेंगे, सी के सामने एफ, सो सी के सामने एफ लिखा। ए बी के सामने क्या लिखेंगे, तो ए के सामने क्या है डी और बी के सामने क्या है ई, सो डी ई। ठीक है, सो ये इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 2 देखो, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इफ ट्रायंगल PQR is congruent to triangle BAC then, अब ये चूज द करेक्ट आंसर आपके MCQ टाइप जैसा हो गया। ठीक है, सो फर्स्ट एंगल A इज इक्वल टू ब्लैंक, सेकेंड एंगल सेकेंड है हाँ एंगल Q इज इक्वल टू ब्लैंक, थर्ड RQ इज इक्वल टू ब्लैंक और फोर्थ एंगल R इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, सो यहाँ देखो एंगल P एंगल Q, Q किसके बराबर है, एंगल B एंगल A। ठीक है, RQ किसके बराबर है, CA और AB के। R किसके बराबर है, C और B के। ठीक है, अच्छा अब बताओ, तो देखो अब फिर से आप मन ही मन सोच लो। देखो मैंने आपको क्या बोला, पहले सोच लेने का, जब ये कॉन्ग्रुएंट दिया हो ना तो सोच लो। तो देखो P B के बराबर है, P किसके बराबर है, B के। Q किसके बराबर है, A के। फिर R किसके बराबर है, C के। ठीक है, सो R C के बराबर है। अब आप क्या करोगे, देखो देखो A के सामने कौन है, Q, A के सामने है Q, तो A के सामने क्या लिखोगे, Q, तो A के सामने क्या होगा, Q। ठीक है, अच्छा अभी बोल रहा है Q के सामने कौन है, सो देखो Q के सामने कौन है, A है। अब पहले उसने ऐसे पूछा, फिर वो ऐसे पूछा, तो हम तो भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, हम तो पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार, A के सामने Q बोला तो A के सामने Q के सामने A बोल रहा है, Q के सामने A लिख दो, क्या बात है। उसने वही क्वेश्चन अलग अलग से पूछा है तो वही। अब देखो RQ के सामने, तो देखो R का कौन है, R का कौन है C, R का कौन है C, Q का कौन है A, तो क्या होगा RQ का CA, सो CA, सो देखो CA है ना करेक्ट ऑप्शन। फिर फोर्थ क्या पूछ रहा है, फोर्थ पूछ रहा है R के सामने कौन है, R के सामने कौन है, सो R के सामने है C, सो R के सामने है C, सो ये है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो इस तरह से ये हुआ हमारा फोर्थ नंबर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही, ये हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आएंगे, जैसे MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन 3 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये भी कुछ ऐसा ही है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से यहाँ दिया हुआ है, इफ ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GDF देन, क्या बोल रहा है कि अगर XYZ GDF के बराबर है तो क्या होगा। फर्स्ट वर्टेक्स X corresponds to vertex blank, second side YZ is equal to side blank, third angle ZYX is equal to blank, fourth angle ZXY is equal to blank। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो ट्रायंगल XYZ किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल GDF के। अच्छा अब यहाँ देखो x किसके बराबर है, G के। ठीक है, सो x करस्पॉन्ड्स टू G, y किसके करस्पॉन्ड है, D के, सो y करस्पॉन्ड्स टू D। ठीक है, फिर z किसके करस्पॉन्ड से, F के, सो z करस्पॉन्ड टू F, z करस्पॉन्ड टू F। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे वर्टेक्स x करस्पॉन्ड्स टू, तो x किसके करस्पॉन्ड्स है, वर्टेक्स x किसके करस्पॉन्ड्स है, G के, सो वर्टेक्स x करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स G। साइड YZ,
साइड वाई जेड किसके करस्पॉन्ड है? तो देखो वाई डी है, जेड एफ है, तो डी एफ, ठीक है, डी एफ। अच्छा, एंगल जेड वाई एक्स किसके करस्पॉन्डेंस है? तो एंगल। अब देखो जेड किसके सामने है? जेड के सामने एफ, तो एफ लिखोगे। वाई किसके सामने है? तो वाई के सामने डी है, तो डी लिखोगे। एक्स किसके सामने है? एक्स के सामने जी है, तो जी लिखोगे, ठीक है। अब जेड एक्स वाई किसके बराबर है बताओ? जेड किसके बराबर है? एफ के। एक्स किसके बराबर है? जी के। और वाई किसके बराबर है? डी के। तो एफ जी डी, ठीक है। सो यही थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। नाउ आई एम एंडिंग माय लेक्चर हेयर। और आपको क्या करना है? तो आपको मैंने जो जैसा कराया वैसा ही करना है। मैंने जो क्वेश्चंस मैंने टेक्स्ट बुक में लिखे हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चंस मैंने नोटबुक में या पेजेस पे सॉल्व किए वो आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं। मैं आपको, और जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए वो भी आप करोगे। मैं आपको आज कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा होमवर्क में मैं आपको जो चारों रूल्स हैं, ठीक है, 4 रूल्स हैं इस चैप्टर के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चारों रूल कौन कौन से हैं? SSS, SAS, ASA और RHS, ठीक है। इन चारों रूल्स के आपको पूरा जो मैंने डेफिनेशन लिखाया था, ये चारों रूल्स के साथ में आपको डेफिनेशन लिख के भेजनी है, ठीक है। वो आपका होमवर्क है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ दे रही हूँ, तो ये भी आप लिखोगे। सारी डेफिनेशन थी ना जो मैंने आपको लिखाई थी, सारे रूल्स थे, तो वो आपको सारा स्टेटमेंट लिखना है। इन चारों रूल्स के मुझे स्टेटमेंट लिख के देने हैं, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर। प्लीज डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग, ठीक है। सो प्लीज डू इट।